आज ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी है और आज गायत्री जयंती है। आज लोग मनाते हैं, लेकिन कुछ लोग गायत्री जयंती जो है वो श्रवण माह के पूर्णिमा को मनाते हैं। मेरी समझ ये है कि श्रवणी को यानी श्रवण माह के पूर्णिमा को गायत्री जयंती मनाना चाहिए, क्योंकि उसकी बहुत वजह है। वो वजह मैं आपको उस दिन बताऊंगा। लेकिन आज एक बहुत ही अच्छा विषय लेते हैं, वो है गायत्री मंत्र। तो गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद के 3:62 में मिलता है। इसकी महिमा सोचिए। कृष्ण कहते हैं वेदों में मंत्रों में मैं गायत्री मंत्र हूँ। तो गायत्री मंत्र की कितनी महत्वता है। अब गायत्री मंत्र जो है वो बहुत पुराना है। जब ऋग्वेद में अगर लिखा हुआ है तो उस पर हजारों टीकाएँ लिखी गई हैं। अच्छा, हजारों नहीं, लाखों टीकाएँ लिखी गई हैं, हजारों लाखों भाष्य लिखे गए हैं। तो और बहुत सारे भाष्य एक दूसरे से मिलते भी हैं। तो मैं उसको क्यों दोहराऊं। लेकिन मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। मैं जो कहना चाहता हूं वो थोड़ा अलग और वैज्ञानिक है। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, अगर आपको समझना है तो वैज्ञानिक ढंग से समझना चाहिए। भाव से तो आप राम को मरा भी कहेंगे तो भी आपका काम बन जाएगा। वो तो भाव की बात है, भाव प्रधानता की बात है। जैसे डाकू रत्नाकर वाल्मीकि हो गए, वो भाव की बात थी। परंतु भाव और भक्ति छलांग है, क्रमबद्ध नहीं है। हालांकि इस जगत में आप देखते हैं जो भक्ति, वो भक्ति नहीं है, वो अंधभक्ति है। क्योंकि भक्ति अगर देखनी है तो आपको रामकृष्ण में देखनी होगी, आपको मीरा में देखना होगा, आपको कबीर और नानक की तरह होना होगा। तो क्या है गायत्री मंत्र? गायत्री मंत्र सिर्फ मंत्र नहीं है, यह एक मंत्र है, एक आह्वान है, एक आराधना है, एक अनुरोध है और एक प्रार्थना है। कैसे हम इसका अवलोकन करते हैं? गायत्री मंत्र क्या है? ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब देखिए, अगर इसको आप 4 वाक्य में तोड़ लें समझने के लिए, तो प्रत्येक वाक्य में 3 शब्द हैं, तब सब मिलाकर 12 शब्द होते हैं और प्रत्येक शब्द को समझते हैं। सबसे पहले ओम। अब देखिए, ओम जो है इस मंत्र का हिस्सा नहीं है, लेकिन कोई भी मंत्र जब हम कहते हैं वैदिक मंत्र, तो सबसे पहले ओम से शुरू करते हैं। ओम बीज मंत्र है। ओम, सच तो यह है कि पूरे मंत्र में यही एक बीज मंत्र है। ओम ब्रह्म है, ओम अस्तित्व है, ओम ब्रह्म ध्वनि है, ओम ब्रह्म सत्य है, ओम ब्रह्म शब्द है, ओम आदि और अनंत है, ओम समस्त है और ओम समस्त में है। ओम बीज मंत्र है। तो हम कोई भी मंत्र ओम से ही शुरू करते हैं। तो ये हुई ओम की बात। अब पहले वाक्य में 3 शब्द है, भूर्भुवः स्वः। तो भू का अर्थ जो सामान्य लिया जाता है वो है पृथ्वी से, लेकिन मैं इसको सामान्य अर्थ नहीं लेता हूँ, ये स्थूल अस्तित्व से है। दूसरा शब्द है भुवः, यानी वायुमंडल, यानी सूक्ष्म वातावरण की बात हो रही है। मैं इसको पूरे वातावरण से लेता हूँ जिसने हमें व्यक्त किया हुआ है। और तीसरा शब्द है स्वः। स्वः को लोग स्वर्ग से लेते हैं। अब देखिए, आज के समय में अगर स्वर्ग की बात करेंगे आप, तो स्वर्ग तो कोई भौगोलिक जगह नहीं है। तो ये स्वर्ग कैसे हुआ? तो ये देखिए, स्व लिखा हुआ है। लोगों ने पृथ्वी को जब देखा और वायुमंडल को देखा तो स्व को स्वर्ग से जोड़ दिया, पर यह बिल्कुल मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। मेरे देखे, यह अति सूक्ष्म स्वयं से है, यानी खुद से है, यानी अपने आत्मा से है, अपने अस्तित्व से है। तो ये जो स्व है, इसको बहुत गहराई से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि यह जो स्व है यही सबको जोड़ता है। और इसमें, इस वाक्य में हम आह्वान करते हैं अस्तित्व का और वातावरण का कि वह स्वयं से एक रूप हो जाए। अब दूसरे वाक्य पे चलते हैं। दूसरा वाक्य है तत्सवितुर्वरेण्यम। तत् यानी वह, कुछ है जो परम है, जो ज्ञात नहीं है, पर कोई परम है, द सुप्रीम बीइंग जिसे हम कहते हैं।
हाँ, दूसरा शब्द है सवितुर। अब देखिए सवितुर जो है लोग सूर्य से जोड़ते हैं, लेकिन सवितुर सूर्य तो है लेकिन सूर्य से ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि हमने सूर्य को किस ढंग से लिया है कि सूर्य इस सृष्टि का आधार है, इस सृष्टि की रचना सूर्य से हुई है ना। लेकिन अब आप इसको इस तरीके से देखें कि सूर्य की रचना कैसे हुई है, सूर्य का सोर्स क्या है, सूर्य का आधार क्या है। तो अगर आप गहरे अध्ययन करेंगे तब आपको सवितुर मिलेंगे। तो ये सूर्य नहीं है, सवितुर हैं। तो सवितुर को समझना होगा। अगर इसको पूरे वैज्ञानिक ढंग से समझना है तो सवितुर का अध्ययन करना होगा। तो दूसरा शब्द है सवितुर। तीसरा शब्द है वरेण्यम, यानी उसकी आराधना करना, पूजा करना। हाँ? तो दूसरे वाक्य में हम आराधना करते हैं उस परम सत्य का जो समस्त सृष्टि का स्रोत है, यानी सवितुर है। आगे बढ़ने से पहले सवितुर को अच्छे से समझ लेते हैं। सूर्य के 12 नाम हैं, यानी सूर्य के 12 आयाम हैं। जैसे एटम के 3 आयाम हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, वैसे ही सूर्य के 12 आयाम है। बाद में विस्तार से समझाएंगे, अभी सवितुर को जानते हैं। वैसे सवित्र 12 में से एक आयाम है, इसे हम सूर्य नमस्कार में जपते हैं। तो 12 नाम कौन से हैं? ओम मित्राय नमः, ओम रवाय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भावने नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हरिणगर्भाय नमः, ओम मरीच्यै नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्राय नमः, ओम अकार्य नमः, ओम भास्कराय नमः। अब देखिए इसमें 10वें नंबर पर है ओम सवित्र नमः। तो सवित्र का अर्थ है उत्पत्ति के साधन का कारण, यानी सूर्य की उत्पत्ति करने वाला, उसकी उत्पत्ति के साधन का नाम है सवित्र। ठीक है, अब हम तीसरे वाक्य पे आते हैं। तीसरा वाक्य है भर्गो देवस्य धीमहि। भर्गो, भर्गो यानी ऊर्जा। आप देखेंगे सब जगह शक्ति का प्रयोग किया गया है, शक्ति नाम दिया गया है, लेकिन ये सिर्फ शक्ति नहीं है, ये ऊर्जा है। ऊर्जा जब हम कहते हैं तो ऊर्जा स्रोत है शक्ति का, तो हम हमेशा स्रोत पर जोर दे रहे हैं इस मंत्र में। तो भर्गो का अर्थ है ऊर्जा। देवस्य, देवस्य यानी दिव्य। हमने दिव्य किसको कहा है? परम सत्य को। तीसरा शब्द है धीमहि, यानी हम ध्यान करें। हाँ, तो तीसरे वाक्य में हम ध्यान करें उस ऊर्जा का, उस शक्ति का जो प्रकाशमान है, जो दिव्य है, जो परम सत्य है। चौथे वाक्य में जाते हैं धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो का अर्थ बुद्धि से लिया गया है, ज्ञान से लिया गया है, लेकिन ये बुद्धि और ज्ञान से परे विवेक की बात है। विवेक किसे कहते हैं? विवेक कहते हैं जिस ज्ञान से आपका अनुभव हो जाए। अगर ज्ञान से अनुभव नहीं होता है तो वो ज्ञान मात्र बुद्धि के तल पे रह जाता है, विवेक नहीं बनता। तो इस धियो का अर्थ विवेक है। योनः यानी हमारी, प्रचोदयात प्रेरित करने का मार्गदर्शन करें। तो चौथे वाक्य में हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे विवेक को मार्गदर्शन दें। तो गायत्री मंत्र है, बीज मंत्र है ओम का। आह्वान है अस्तित्व, वातावरण और स्वयं को एक होने का। गायत्री मंत्र है आराधना है उस परम स्रोत का जिससे पूरा अस्तित्व और जो पूरे अस्तित्व में है। गायत्री मंत्र है अनुरोध है ध्यान करने के लिए। किसका ध्यान करें? उस ऊर्जा का जो प्रकाशमान है। इसलिए देखो जब आप ध्यान करते हो तो कितने ऊर्जावान हो जाते हो, कितने प्रकाश में अनुभव करते हो, है ना। तो गायत्री मंत्र है प्रार्थना। तो प्रार्थना है हमारे विवेक को मार्गदर्शन देने का, यानी सत्य से अनुभव कराए, उसके लिए प्रार्थना है। तो संक्षिप्त में गायत्री मंत्र प्रार्थना है परम से, वह
शक्ति दे ध्यान करने की, जिससे विवेक और समाधि का अनुभव हो सके।